Hello friends, this is Ritesh Sharma and I welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. Friends, हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और टेंस के सीरीज में हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स को पढ़ लिया है, पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स को पढ़ लिया है और आज से हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस को। और फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। यदि कोई सेंटेंस है और उसके अंत में गा गे गी आता है तो क्या होता है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे राम मंदिर जाएगा, मेरा भाई कल कानपुर से आएगा, वह मेरी बात नहीं मानेगा, वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलेगा। तो अब देखिए जितना सेंटेंसेस हमने बोला तो इस सारे सेंटेंसेस में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, गा गे गी आया। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई कि यदि कोई सेंटेंस है उसके अंत में गा गे गी अगर आता है तो मान के चलिए कि क्या है, वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। एक बात और बता दें आप लोगों को कि अगर पहचान को जानना है तो हमारा टेंस का पहला वीडियो देखिए और उसमें हमने बताया है कि किस टेंस की क्या पहचान होती है। बहुत ही इजी तरीके से आप उसको जान सकते हैं, प्रत्येक टेंस में की पहचान भी कर सकते हैं इजी तरीके से। आइए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी टेंस होता है तो प्रत्येक टेंस में क्या होता है कि 4 सेंटेंसेस हम बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और जो रेस्ट ऑफ हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, शैल और विल के वास्ते, हेल्पिंग वर्ब के वास्ते नॉट का प्रयोग कर देते हैं और इंट्रोगेटिव के लिए शैल और विल को पहले लेकर आते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ क्या हमने लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसका पहले हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है शैल, विल और वी1, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये सारी चीजें आपके आएंगे स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, हम तुम्हारे साथ लखनऊ चलेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम तुम्हारे साथ लखनऊ चलेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया, देखिए वी हो गया सब्जेक्ट, और चूंकि हम अभी बताएं कि आई और वी के साथ साथ शैल का प्रयोग करते हैं और रेस्ट ऑफ के साथ क्या करते हैं, हम विल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया वी, शैल हो गया और जाना का को हो गया टू लखनऊ, और साथ के लिखिए विथ यू, ये आपका हो गया वी शैल गो टू लखनऊ विथ यू। सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पे, वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट वह हो गया, ही हो गया, और ये क्या ही है, इसके साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। वर्ब देखिए आना है, कम हो गया, और यहाँ का हियर हो गया यहाँ पर फ्रॉम हिज विलेज, और कल के लिए हम इसमें फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, टुमारो का प्रयोग करते हैं। और इसके पहले देखिए हम पास्ट टेंस पढ़े हैं, पास्ट टेंस में कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। इस तरह से देखिए इसका हो गया कि ही विल कम हियर फ्रॉम हिज विलेज टुमारो। अब देखिए अगला सेंटेंस पे आप देखिए, ध्यान दीजिए इस पे कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। यहाँ देखिए अवश्य हो गया, अवश्य, जरूर। अगर कोई सेंटेंस है और किसी सेंटेंस में डिटरमिनेशन का बोध हो रहा है, कंफर्मेशन का, फर्म माइंडनेस का, एक तरह से समझिए कि क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, वहां पे लग रहा है कि वहां पे क्या फर्मनेस है, डिटरमिनेशन है, तो वहां पे क्या होता है, ठीक उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ क्या कर देते हैं, हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए एग्जांपल, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या, अवश्य, यहाँ देखिए ये डिटरमिनेशन है, यहाँ पे फर्मनेस को दिखाया गया है कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, इसका मतलब एकदम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, वी हो गया और वी के साथ क्या हो गया, ये विल का प्रयोग हम कर दिए। इसकी अलग से
कोई इंग्लिश नहीं होती है अलग से, अवश्य या जरूर का कोई अलग से इंग्लिश नहीं होता है। बस हम आई और वी के साथ विल लगा देते हैं और बाकी सबके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, उसका ट्रांसलेशन बन जाता है। ये देखिए हो जाएगा विल हेल्प यू। अब देखिए क्या हो गया आपका, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव बहुत ही आसान है, आपने अफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लेंगे। नेगेटिव में क्या करते हैं, शैल और विल के वास्ते नॉट का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया शैल विल, इसी के वास्ते क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया, बाकी V1 ऑब्जेक्ट और प्लस देखिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। तो देखिए तुम्हारा भाई योर सब्जेक्ट हो गया, देखिए योर ब्रदर विल नॉट हो गया और स्लीप इन दिस रूम, और यहाँ कल के लिए क्या हो गया, टुमारो का प्रयोग कर दिया गया। इस तरह से देखिए अगर आप अफर्मेटिव बना लेते हैं तो नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के वास्ते हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के वास्ते नॉट का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाइए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, और दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक विथ हेल्पिंग वर्ब और एक विथ क्वेश्चन वर्ब। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है विथ हेल्पिंग वर्ब, तो विथ हेल्पिंग वर्ब देखिए जब QW वाक्य में पहले आए, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड जो होता है वाक्य में पहले आता है तो उसे क्या करते हैं हम, वहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। जैसे देखिए शैल हो गया, विल हो गया, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, क्या वो कल एक मधुर गीत गाएगी, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, पहले है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो यहाँ देखिए विल हो गया, विल, शी हो गया, सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, और देखिए यहाँ पे कल के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टुमारो का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा है, लिख दे रहे हैं, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा। देखिए तो क्या हुआ, कल एक मधुर गीत गाएगी, विल शी सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, और यहाँ पे क्या हो गया, टुमारो। दूसरा फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्या होता है, विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, तो विथ क्वेश्चन वर्ड के साथ कब बनाते हैं, जब QW वाक्य के बीच में आता है, उसी की इंग्लिश हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। बाकी जो विथ हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए विथ क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा है, और क्या जब QW वाक्य के बीच में आए तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले हो गई, शैल विल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बस QW यहाँ पहले लिखा गया है, बाकी जो स्ट्रक्चर ये है वही स्ट्रक्चर ये भी है। एग्जाम्पल देखिए, क्या सॉरी, वह तुम्हारी सहायता कब करेगा, वह तुम्हारी सहायता कब करेगा, तो देखिए कब क्या हो गया, बीच में आ गया, तो कब जब बीच में आ गया किसी को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, ये व्हेन हो जाएगा, और व्हेन हो जाएगा, और ही हेल्प यू। अब यहाँ देखिए सिंपल सा चीज देखिए, कुछ नहीं, बस क्या किया, QW क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, इसकी इंग्लिश हमने क्या किया, पहले लिख दिया, और बाकी सेम जो विथ हेल्पिंग वर्ब का रूल है उसी रूल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी फॉलो कर दिया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, विथ हेल्पिंग वर्ब एंड विथ क्वेश्चन वर्ब। अगला देखिए आपका होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और बहुत ही इजी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लिए हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। और देखिए आपसे बता दें एक चीज और आपको, हम अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार इसको आप समझिए, बार बार आप वीडियो को सुनिए या कोई बुक्स हो उसको आप देखिए। ऐसा कोई चीज है ही नहीं है कि जो समझ में ना आए, बस आप अपने दिमाग में बना के चलिए, पॉजिटिव आप लेके चलिए कि आपको ये समझना है तो समझना है, तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। बस आप इंट्रोगेटिव समझिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका देखिए एक ही रूल होता है किसी भी टेंस का, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, शेष नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है वही इसका भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल से समझ लीजिए, अब अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है विथ हेल्पिंग वर्ब, तो शैल विल हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, इसी के बाद से नॉट लग जाएगा, V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जांपल देखिए यहाँ हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्या वो कल एक मधुर गीत नहीं गाएंगे, तो अब देखिए
क्या हुआ, कल एक मधुर गीत नहीं गाएगी, तो यहाँ देखिए शी क्या है, सब्जेक्ट है, इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, तो विल शी नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, और कल के लिए यहाँ पे टुमारो का प्रयोग कर दिया गया। अब देखिए विद क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वह तुम्हारी सहायता कब नहीं करेगा, तो व्हेन विल ही नॉट हेल्प यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी बहुत आसानी से बन जाएगा। आइए फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ और रूल्स को हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए जो सेंटेंस है, राम कल कितना पानी पिएगा, इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो हमेशा नाउन के साथ आते हैं, जिसमें से आपका क्या होता है, कितना होता है, कितने होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं। तो यहाँ देखिए राम कल कितना पानी पिएगा, तो देखिए क्या हो गया, ये कितना पानी, हाउ मच हो गया, वाटर, अब इसके साथ क्या आ गया, ये पानी आ गया, कितने के साथ पानी आ गया, तो हाउ मच वाटर, और विल हो जाएगा राम ड्रिंक, कल के लिए क्या हो गया, टुमारो का प्रयोग कर देंगे। कल कितने लड़के गाना गाएंगे, अब देखिए कल कितने लड़के गाना गाएंगे, तो देखिए कितने लड़के हैं, तो हाउ मेनी हो गया, बॉयज हो गया, विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हाउ मेनी का प्रयोग क्या होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, अगर सेंटेंस में जैसे मान लीजिए हाउ मच दिया है, तो क्या होगा, वहां पे अनकाउंटेबल नाउन होगा, और हाउ मेनी है तो काउंटेबल नाउन है, उसको गिना जा सकता है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया कि राम कल कितना पानी पिएगा, हाउ मच वाटर विल राम ड्रिंक टुमारो, क्योंकि क्या है, अब देखिए वाटर है वो क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले देखिए हम जान चुके हैं कि वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन उसको हम काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे कितना पानी पिएगा, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम वही कहते हैं कि कितना लीटर पानी पिएगा, तो वहाँ क्या होगा, वो काउंटेबल हो जाएगा, और हाउ मच के स्थान पे हम वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए ये हो गया आपका। अगला देखिए क्या, तुम्हारी सहायता कौन करेगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं इस रूल को भी पीछे के टेंसेस में, कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड स्वयं क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो ये कौन देखिए क्या हो गया, इसकी इंग्लिश आगे यहाँ पे हु हो गया, तो अब ये सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड स्वयं सब्जेक्ट है, तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पहले लिख दिया, देखिए हु हो गया, और उसके बाद से ये विल हो गया, हेल्प यू हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी नहीं, ये भी हर टेंस में होता है। अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि वह वहां कभी नहीं जाएगा, वह वहां कभी नहीं जाएगा, तो देखिए ही हो गया, विल हो गया, और कभी नहीं का नेवर हो गया, गो, और वहां का क्या हो गया, देयर हो गया, कि वह वहां कभी नहीं जाएगा, ही विल नेवर गो देयर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कभी आएगा, अब केवल यहाँ कभी नहीं दिया, केवल क्या दिया, यहाँ पे कभी दिया है, ओनली कभी। तो देखिए अगर कभी नहीं आएगा तो हम नेवर का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस में केवल कभी दिया है तो उसके लिए हम एवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए एवर लिखा गया है, तो देखिए विल ही और एवर कम हियर, क्या वो यहाँ कभी आएगा, इसका ट्रांसलेशन होगा विल ही एवर कम हियर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने क्या पढ़ा, इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी है, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव में शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, शैल विल को पहले लेकर आते हैं, और देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।